अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके हैं ना, और यहां पर कर रहे थे हम गेट और ईएसई के क्वेश्चन, गेट और ईएसई, और इनके जो क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज कर रहे थे हम। ठीक, चैप्टर चल रहा था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो चैप्टर वाइज गेट के लास्ट के 20 ईयर के जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं, अभी 81 के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये है कि इस लेवल के क्वेश्चन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखा जाए तो आप अगर गेट और ईएसई के इस लेवल के अगर क्वेश्चन कर लेते तो लगभग आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ में पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए ये बात बड़ी क्लियर रहना चाहिए कि मैथ्स के क्वेश्चन तभी बनेंगे बहुत अच्छे से जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में छोटे छोटे अलग अलग सब टॉपिक हैं, और हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़े आसानी से आप इसके क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप की लिंक मिलेगी, टीच टेक कॉलेज ऐप है, उसकी लिंक मिलेगी। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर पूरा टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आपको। इसी के साथ में डेरिवेशन रहेगा, उसमें डेरिवेशन रहेगा, और डेरिवेशन के साथ में न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, जितने भी टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर ऐप में मिलने वाली है। आप यदि उसका बेसिक भी अगर देख लेते ना तो गेट के सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये फिर बता दूं कि आपको ऐप से काफ़ी हेल्प वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डबल ऑर्डर, देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन तो x की पावर 2, 1 बार डिफरेंशिएशन तो x की पावर 1, 0 टाइम डिफरेंशिएशन तो x की पावर 0। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल होता है तो x इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर z सपोज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि z इक्वल टू log x होता है। ये सारी बातें हमने बेसिक में सीखी थी। ठीक है, इस केस में जहां पर डबल डिफरेंशिएशन रहेगा उसको क्या लिखा जाता है? d माइनस 1। इतने को क्या लिखा जाता है? d माइनस 1 माइनस 7, और 1 से डिवाइड बाई dx को क्या लिखा जाएगा? d लिखा जाएगा, और प्लस 16, और y इज इक्वल टू क्या है? 0 है। ये बात समझ में आई? जहां जहां d है वहां पर m रखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, m स्क्वायर माइनस m और माइनस 7m तो कितना हो जाएगा? माइनस 8m, और प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो m माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 4। रूट्स कैसे है? इक्वल है। ठीक, हमें CF का रूल मालूम है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 z और e रेज़ टू दी पावर 4z, इतना हो जाएगा। z कहाँ से आ गया? तो ये जो हमने x इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर z सपोज किया ना, तो इसका मतलब होता है कि d की वैल्यू क्या होती है? d बाई dz होती है। इस बात का ध्यान रहे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था? यहाँ पर x था, तो हमने ऐसा कंसीडर करने के बाद में d की वैल्यू क्या हो जाती है? d बाई dz हो जाती है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके लिए क्या बन जाता है? z बन जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर z लिखना होगा। ठीक है, z को वापस x में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 और प्लस C2। z की वैल्यू क्या है? log x है ना, log x, और e रेज़ टू दी पावर 4z, e रेज़ टू दी पावर z की वैल्यू इतनी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 रेज़ टू दी पावर 4। और आप देख लीजिए ऐसा कौन सा आंसर मैच हो रहा है? C1 C2 log x और 1 रेज़ टू दी पावर 4, मतलब C इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर मान लिया जाए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये यहीं पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि भाई x इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर z क्यों ले लिया। ठीक है ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका प्रूफ भी हमने किया था, डेरिवेशन भी किया था जब हमने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है,
और ऐसे केस में जब होमोजीनियस है तो जहां पर डबल डिफरेंशिएशन रहेगा तो डी -1 लिखा जाता है, सिंगल डिफरेंशिएशन को डी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है हमने वहां पर देखा था। और इसको सिंप्लीफाई किया तो m की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये यहां पर अगेन CF का रूल लग गया और CF का रूल अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कन्वर्ट किया और हमारा C यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज। यहां पर क्या है, इसके जो रूट है ना वो क्या रियल एंड इक्वल है। देखिए मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूं, क्या होगा, m² प्लस am प्लस b इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। क्लियर। इसके जो रूट्स है वो कैसे है, रियल एंड इक्वल है। हमें नहीं मालूम कि ए और बी की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि जिससे रूट्स जो है उसके कैसे बन जाएंगे, रियल एंड इक्वल बनेंगे। ध्यान देना, m इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो अंदर लिखा है ना मैंने b² माइनस 4ac, इसको क्या बोला जाता है, d बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो रूट कैसे होते, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और d की वैल्यू जब लेस देन 0 होती है तो रूट कैसे होते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, और d की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। आपको क्या बोला है, रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल। इसका मतलब d की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास में, m इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 2a। ऐसा बचेगा कि नहीं, ऐसा बचेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -b। देखिए -b मतलब a, b की जगह कौन है, a b, और यहां c का प्लेस होता है -b डिवाइडेड बाय a। ठीक, बाकी ये तो 0 है ना, रियल एंड इक्वल है बोला इसलिए, तो -a। ठीक, -b डिवाइडेड बाय 2a ना, -a/2, तो इतना हो जाएगा, और -a/2 दोनों रूट कैसे रह गए, ऐसे रह गए। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x और e⁻−a/2x। रियल CF का रूल है ये, जब रूट्स इक्वल है और रियल है तब ऐसा हो जाएगा। ऐसा कहीं पर दिखाई दे रहा है c1 e⁻, नहीं c1 ये भी नहीं है, c1 प्लस c2x e⁻−a/2x। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, b करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर से और एक बार, हमें ये मालूम है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तब फार्मूला ये होता है। आपको बोला है कि रूट्स कैसे, रियल एंड इक्वल है। इसका मतलब इतने की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो -b डिवाइडेड बाई a, 2a, इतना रूट आ जाएगा ना। यहां पर क्या है, -b की वैल्यू कितनी, इतनी है, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1, तो यही क्या हो जाएगी, इसके रूट हो जाएंगे। और जब दो इक्वल और रियल रूट है तो उसका CF का रूल हमने अप्लाई किया और ये आ गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इन टर्म ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट k1 एंड k2। जो हम c1 c2 c3 जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेते हैं ना, उसके जगह क्या बोला है, k1 और k2 लेना है हमें। ठीक है, देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी मैं अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दूंगा तो क्या हो जाएगा, m² प्लस 2m और -5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक, इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए, कितना है, ये हो गया। सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, -b प्लस -b² मतलब इसका स्क्वायर माइनस 4ac माइनस प्लस 4ac, और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो -2 प्लस माइनस, ध्यान देना इधर, ये कितना हो गया 24 मतलब 2√6। ठीक, डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √6 आ गया। m इज इक्वल टू, देखिए c1 k1 ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k1। आपको क्या बोला, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है, k1 और k2 ना,
K1 और K2 है, तो ये हो जाएगा K1 e रेस टू दी पावर -1 प्लस √6t। t है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ये x हो जाएगा, प्लस C2 e रेस टू दी पावर -1 प्लस माइनस √6 x, इतना हो गया। देखते हम, -1 ये हो गया और -1 माइनस ये हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला दिखाई दे रहा। ठीक है, 6 वाली बात आ रही ना, यहाँ पर 2 है तो ये वाला नहीं होगा आंसर, ये वाला √8 की बात की है तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये होगा। तो है बड़ा सिंपल भाई, आपके रूल अगर मालूम रहेगा कि ऐसा CF आता है तो क्या लगाया जाता है, तो जब रूल मालूम रहेगा तभी हम क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको फिर बता दूं कि अगर रूल नहीं मालूम, बेसिक नहीं मालूम, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारा A to Z सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, और बेसिक भी अगर हम देख लेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर दी होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस नाम ही दे दिया वैसे, होमोजीनियस, पिछले बार होमोजीनियस नहीं बोला था ना, ऐसी इक्वेशन जरूर आई थी लेकिन होमोजीनियस नहीं बोला था, हमने पहचाना था उसको कि ये होमोजीनियस है। इसकी पहचान देखिए कि 2 बार डिफरेंशिएशन तो x की पावर 2, 1 बार डिफरेंशिएशन तो x की पावर 1, और 0 टाइम डिफरेंशिएशन तो x की पावर 0। ठीक है, डबल ऑर्डर रहेगा तो इसको लिखा जाता है d -1 -3d और +3 और y इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दूं मैं, m² -4m और +3 इज इक्वल टू 0, m² -m -3m और +3 इज इक्वल टू 0, m कॉमन निकलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई मैंने, यहाँ पर जहाँ जहाँ d है वहाँ पर m रख दिया। MCQ करेंगे तो सब लिखने की जरूरत थोड़ी है हमें, ठीक है, बल्कि इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप डायरेक्ट फटाफट, अगर आपको रूल मालूम है तो फटाफट कर लेंगे। -3 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, m -1 इज इक्वल टू 0, m -1 और m -3 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 3। ठीक, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, याद रहे कि जब भी होमोजीनियस है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, e रेस टू दी पावर z, और z इज इक्वल टू क्या होता है, log x, है ना, ये होता है। और d का मतलब होता है d/dz होमोजीनियस के केस में, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। d का मतलब क्या होता है, d/dz। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 e रेस टू दी पावर z प्लस c2 e रेस टू दी पावर 3z। इस बात का ध्यान रखना है, एक से नहीं लिखना है, x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन जब होमोजीनियस में हम इसको ऐसा कन्वर्ट करते हैं तो ये जो वेरिएबल होता है d का मतलब क्या हो जाता है, d का मतलब क्या होता है, d/dz हो जाता है। क्यों होता है, वो सारा डेरिवेशन में हमने किया था। ठीक है, ध्यान देना, इधर इतना आ गया। c1 एक से लिख दूँ इसको, e रेस टू दी पावर z को x प्लस c2 x³, इतना आ गया। इतनी बात हो गई, y इज इक्वल टू, अब आगे देखते हैं हमें क्या बोला है। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन, चलिए ठीक है, विथ yx इज द जनरल सॉल्यूशन गिवन दैट, एक कंडीशन ये दी हुई है, दूसरी कंडीशन ये दी है, इनिशियल कंडीशन दी है। याद रहे कि जब भी इनिशियल कंडीशन दी जाती है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो c1 c2 आया है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ, y की वैल्यू 1 जब x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू 1 जब x की वैल्यू 1, तो c1 प्लस c2, इक्वेशन 2। x की वैल्यू 2, तब y की वैल्यू कितनी है, 14। देखिए y की वैल्यू कितनी है, 14 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, तो 2c1 प्लस 2 2 4 4 8 8c2, और इक्वेशन थर्ड। यहाँ 2c1 है तो यहाँ पर भी 2c1 कर देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, या तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू c1 प्लस 4 c2, और इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूँ मैं बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ध्यान देना इधर, इसमें से भाई इतने सिस्टमेटिक करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, इतना टाइम थोड़ा लगता है उसमें,
ये तो हम सारी बातें समझते हुए जा रहे हैं और ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट इसको देख के ये वाली इक्वेशन लाएंगे, ये वाली इक्वेशन लाएंगे, इससे डायरेक्ट ये आएगी और इससे डायरेक्ट आप यही लिख सकते हैं, आप ये वाली डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं ना, इतनी अगर प्रैक्टिस रहे तो। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो गया 6 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 और ये 3 है ना, कितना 3C2। तो C2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 2 आ गई, C2 की वैल्यू 2 आ गई। चलिए ठीक है, C2 की वैल्यू 2 अगर रखी जाए तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और दोनों की वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखी जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू -1 -x प्लस C2 की वैल्यू 2x³ इतना आ गया, ठीक है, C2 की वैल्यू 2। अब आगे क्या बोला है, फाइंड y 1.0, मतलब x की वैल्यू क्या रखना है, y x की वैल्यू 1.5 रखना है, इज इक्वल टू -1.5 प्लस 2 और 1.5 की पावर 3, और इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.25, ठीक है, मतलब 1.5 और इसकी पावर क्या 3 हो जाएगी और इंटू 2, और उसमें से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5.25। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं 5.25, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, 5.25 यह आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, बस ये होमोजीनियस वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, और ये CF क्यों लिखा है, ये CF वाला रूल आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो इसके बाद सिंपल काम है कि वैल्यू रखते गए, C1 और C2 की वैल्यू निकाली और लास्ट में फाइनली इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है, क्या दी है, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 1 इतना और इसका होल स्क्वायर, इतना गिवन है। समझ में आई बात। आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये वेरिएबल को सेपरेट तो कर नहीं पा रहे हैं, होमोजीनियस भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर है। अब प्रॉब्लम आ गई क्या किया जाए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको t सपोज कर लेते हैं या कोई नया वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। लेट x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, u सपोज कर लेता हूं मैं। इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du/dx। क्लियर, ये दोनों वैल्यू हम इसमें वापस रख देते, तो dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dx की वैल्यू du/dx माइनस 1, du/dx माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा u²। आ गई बात समझ में। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू 1 प्लस u²। और वेरिएबल को अगर सेपरेट किया जाए तो क्या होगा du/1 प्लस u² और इज इक्वल टू dx, इतना हो गया। इसका अगर इंटीग्रेटिंग करें बोथ साइड तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस c, इतना आ गया। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू tan x प्लस c। और आप देखेंगे कि u की वैल्यू क्या है, u को क्या सपोज किया था आपने x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू tan x प्लस c, इतना हो गया। अब आप देखते हैं कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ tan है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है, D है, D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात। फिर से इसको मैंने u सपोज किया, ये आ गया। इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 और dy/dx और माइनस 1 का 0 और du/dx, दोनों की वैल्यू रखी यहाँ पर, वेरिएबल को सेपरेट किया और इंटीग्रेशन कर दिया, इसको इधर लाया, u की वापस वैल्यू रखी, y इज इक्वल टू 1 इधर गया तो प्लस 1 और माइनस x, मतलब 1 माइनस x tan है यहाँ पर, tan x प्लस c, यहाँ tan इनवर्स है इसलिए ये गलत है ना, tan होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये जो है ना इक्वेशन dy/dx, ध्यान देना इधर dy/dx है और इसके इक्वल टू कितना है माइनस x रेस टू दी पावर n डिवाइडेड बाय y रेस टू दी पावर n। फिर से और एक बार,
डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऐसी दी हुई है। अब इसके आगे देखते हैं हम क्या बोला है। फॉर n इज इक्वल टू -1 एंड +1 रिस्पेक्टिवली आर, n की वैल्यू क्या करते हैं हम 1 रखने के लिए बोला है। पहले -1 बोला है और फिर 1 बोला है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, चलिए -1 नहीं रख देता हूं पहले, ठीक है। क्या पहले क्या रख देता हूं, -1 रख देता हूं n की वैल्यू। तो dy/dx, x की वैल्यू -1 अगर रखी जाए तो y/x आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। x की वैल्यू -1 तो नीचे चला गया तो प्लस हो गया, y की वैल्यू -1 तो ऊपर चला गया तो ऐसा लिख दिया पावर, ठीक। वेरिएबल को सेपरेट कर रहा हूं मैं, देखिए dx और y, dy/y माइनस dx/x, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c लिखा जा सकता है। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x y इज इक्वल टू c। समझ में आई ना बात। log m प्लस log n, तो log m इंटू n और इज इक्वल टू log c, दोनों इधर से log हटा दिया तो ये क्या है, हाइपरबोला। क्या है, हाइपरबोला। ये रखने के बाद में आर्डर भी देखना है भाई, पहले क्या बोला है, -1 रखना है, -1 रखने पर क्या आया, ये हाइपरबोला आया। याद रखना हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। फिर पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, x y इज इक्वल टू ये, ठीक है ना, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या x इज इक्वल टू a बाय y ऐसा भी बोल सकते हैं हम, या y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। हाइपरबोला ये हो गया, ये यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब आगे देखेंगे हम क्या हो सकता है और आगे। यदि dy/dx इज इक्वल टू माइनस x, n की वैल्यू अगर 1 रखी जाए तो x/y हो जाएगा ना, समझ में आ गई बात। वेरिएबल को अगर सेपरेट किया जाए तो y dy इज इक्वल टू x माइनस x dx, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं मैं। भाई कांस्टेंट है ना, तो इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट को भी लिख दिया। क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। किसकी इक्वेशन है ये, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, सर्कल की इक्वेशन है ना, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू c का स्क्वायर, रूट c का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, रूट c का स्क्वायर। रेडियस इसकी c हो जाएगी और सेंटर कहाँ पर हो जाएगा, ओरिजिन पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, सर्कल है सेकंड, तो इसका मतलब ये वाला होगा। पैराबोला नहीं है, यहाँ पर पैराबोला एंड सर्कल नहीं है, सर्कल एंड हाइपरबोला नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा, ठीक है ना। भाई पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए ना कि हाइपरबोला की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हाइपरबोला का क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका बेसिक जो है वो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हैं। टफ नहीं है, बेसिक अगर क्लियर है तो बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर तो आप रटते रहिए, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रटते रहेंगे, कभी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। कंसीडर दी फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, चलिए ठीक है। दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें इसका फाइंड करना है। पहले तो मैं इसका डी के फॉर्म में इक्वेशन बना रहा हूं, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, और यहां पर क्या है 2t माइनस 3t स्क्वायर। आप यहां पर आंसर में देखेंगे क्योंकि CF तो है ही नहीं, वैसे भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला है, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोला है, हमने PI निकालना है। बात समझ में आई क्या, PI निकालना है मतलब क्या है, जो डी वाली इक्वेशन है वो नीचे आना चाहिए आपकी, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो यहां पर होना चाहिए। पॉलिनोमियल है तो यहां से मिनिमम पावर ऑफ डी, पॉलिनोमियल वाला रूल क्या बोलता है, जब सबसे कम डी की जो पावर रहेगी वहां से ऐसा कॉमन निकालिए कि यहां पर क्या बचे, +1 बचे। तो देखिए 1/3 को कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1, यहां पर 1 बचा ना, प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 3, इतना बचा, और 2t माइनस 3t स्क्वायर। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो ये स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। 1 डिवाइडेड बाय 3
1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 3 का इनवर्स और 2t प्लस माइनस 3t स्क्वायर, इतना हो गया। हमारे पास में फार्मूला होता है 1 प्लस डी की पावर, या तो ऐसा लिखता हूं मैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और डेश 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 कंटिन्यू। ऐसे ही तो है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 3 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर और प्लस डेश 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 कंटिन्यू और 2t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अभी यहाँ पर देखना 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 माइनस, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है t की 2, मैक्सिमम पावर 2 है। तो आपको ये पूरे डैश डैश में से, पूरे इसमें से ऐसी टर्म चाहिए जो मैक्सिमम पावर d की कितनी होना चाहिए 2 होना चाहिए, मतलब d की पावर 0, d की पावर 1 और d की पावर 2। इससे ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा d क्यूब, d क्यूब क्या कर देगा इसका, d का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से और एक बार देखना, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 काम की स्टेप है, इसको लिख देता हूं मैं माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3d, ठीक, प्लस यहां पर देखना डी ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर मतलब डी की पावर कितनी आ जाएगी 4, हमारे काम की नहीं है डी की पावर 4, क्यों डी की पावर 4 का मतलब है 4 टाइम डिफरेंशिएशन किसका, इसका, और इसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको, इसकी जरूरत नहीं है हमें। कहां तक जरूरत है, डी स्क्वायर तक जरूरत है। देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाय 9 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की जरूरत है क्योंकि ये 0 नहीं होगा डी स्क्वायर में, माइनस 2a भी मतलब डी क्यूब, डी क्यूब नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद की जितनी भी टर्म रहेगी पावर 2 से ज्यादा ही आएगी, इसलिए डेश डेश करके हमने छोड़ दिया। ठीक है, 2t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अभी यहां पर देखना, रीअरेंज कर रहा हूं मैं 1/3, 1 प्लस 4/3d, ठीक है, ये हो गया। इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं तो माइनस 1/3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 तो माइनस 3 प्लस 16 और ये कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 9, क्या हो जाएगा प्लस 13 डिवाइडेड बाय 9 और डी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। और डैश 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 कंटिन्यू 2t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक, 1 डिवाइडेड बाय 3। देखिए इसका मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, ठीक, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो 2t माइनस 3t स्क्वायर। भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेहनत तो करना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, मतलब इतनी तो रिक्वायर्ड, कई बार क्या होता है 2 मार्क्स के बड़े छोटे छोटे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट होता है लेकिन उसमें जब हमें रूल मालूम रहेगा तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। देखना इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां हो गया माइनस प्लस 4/3, डी का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ओनली 2 माइनस 6t, इतना आ गया डिफरेंशिएशन किया तो। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 9, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 6, इतना हो जाएगा। ठीक है, एक 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा माइनस 6, इतना हो गया। 1 डिवाइडेड बाय 3 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 से 2 टाइम कैंसिल और 8t, ठीक है, और प्लस प्लस या माइनस माइनस है ना, और 3 से 2 टाइम कैंसिल तो 26 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 3, ठीक, इतना हो गया। अब कैलकुलेशन करते हैं हम। देखिए 2t में से 8t को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 6t, इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक, ध्यान देना इधर 1/3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, 2t में से 8t को माइनस करेंगे तो माइनस 6t और
ये और ये एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, 8 में से 26 तो 18 मतलब -6 इतना हो गया, ठीक, इतना हो गया। इज इक्वल टू 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, -t² -2t और -2, ऐसा कहीं पर है क्या ऑप्शन देखे, 2 -2 है, -2t है, बिल्कुल है, और -t² है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये होगा। तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जब भी पॉलिनोमियल रहेगा तो इसका रूल होता है, पॉलिनोमियल रहेगा तो इसमें से सबसे कम जो d की पावर रहेगी वहां से ऐसा कॉमन निकालना चाहिए कि यहां पर +1 बचे। इसका मतलब 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और इतना, और फिर इसको इन्वर्स में ले जाएंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ये बात याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ d2y/dt2, देखिए m² + 1 इज इक्वल टू 0, मैंने डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन इतना हो गया। अंडर द कंडीशन डी, ये एक कंडीशन आपको दी है, 2 y = 1 जब t की वैल्यू 0, dy/dt = 0 जब t की वैल्यू 0, ये दोनों के लिए t = 0, ठीक है। पहली बात तो m = क्या हो जाएगा ± आयोटा, ठीक है, और y = क्या होगा c1 cos x, t है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, t है, प्लस c2 sin t, और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, y की वैल्यू 1 जब t की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 1 जब t की वैल्यू 0 तो c1 आ गया, t की वैल्यू 0 मतलब sin 0 0, इतना आ गया। y, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, dy/dt = -c1 sin t प्लस c2 cos t, ठीक। dy/dt की वैल्यू कितनी है 0, जब t की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, और c2 इतना आ गया, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई। c1 और c2 की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ मैं, c1 और c2 की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा y = c1 की वैल्यू कितनी है 1 cos t, इतना आ गया। देन y = कितना है cos t, कहाँ है cos t, b में, ठीक है। क्वेश्चन फटाफट बनते हैं अगर हमें रूल मालूम है तो। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, वेरिएबल बड़े नए नए से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर है, dq/dt प्लस q = 1, क्या होगा, ये y की जगह q दिया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांस्टेंट दिया है, नहीं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको लिखा जा सकता है dq/dt = 1 - q। वेरिएबल को सेपरेट किया जाए तो dq/1 - q = dt, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। ये क्या हो जाएगा -log 1 - q = t + log c, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। log c कुछ कंडीशन दी है क्या, बिल्कुल दी है कंडीशन, तो फिर ये log c लिखने की जरूरत नहीं, मैं c ही लिख देता हूँ इसको। देखिए q की वैल्यू क्या है 0, जब t की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी है 0, तो -log 1 = t की वैल्यू कितनी है 0 प्लस c, तो आप देखेंगे कि c log 1 कितना होता है 0 होता है, तो c = कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास में बच गया -log 1 - q = t, इतना बच गया, क्योंकि c की वैल्यू क्या है 0, log 1 0 होता है, ये बात याद रहे, ठीक है। माइनस है तो माइनस उधर कर देता हूं मैं, तो 1 - q log, तो ये क्या हो जाएगा, या तो फिर एक काम करता हूँ बोथ साइड माइनस कर देता हूँ, चलिए ठीक है, तो 1 - q और = क्या हो जाएगा e⁻⁻t, इतना हो गया। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q = हो जाएगा 1 e⁻⁻t, ऐसा कहीं है क्या आंसर, q = 1 e⁻t, ठीक है, 1 e⁻t, ये वाला d इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें e की पावर t है, इसमें -t है, अपना आंसर -t है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वेयर इनिशियल कंडीशन हमें यहां पर गिवन है इज क्या होगा भाई सी एफ और पी आई दोनों निकालना होगा इसमें है ना। राइट हैंड साइड जीरो नहीं है इसका मतलब आपको सी एफ और पी आई दोनों निकालना होगा इसमें, ठीक है ना। पहली बात तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एम कॉमन निकलेगा तो m माइनस 2 और 1 कॉमन निकलेगा तो m माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और 2, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू C1 e रेस टू दी पावर -x प्लस C2 e रेस टू दी पावर 2x, ठीक है ना। सी एफ का रूल अप्लाई कर दिया। पी आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय देखिए डी स्क्वायर माइनस डी और -2, ठीक, -2 और 3 e रेस टू दी पावर 2x। आप देखेंगे कि जहां जहां डी है वहां पर मैं 2 रख देता हूं तो 4 -2 0 हो जाएगा। और जब भी 0 होता तो क्या किया जाता है, x का मल्टीप्लिकेशन इसका d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2d -1 और 3 e रेस टू दी पावर 2x। बात समझ में आई। अब जहां जहां d है फिर से हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 4 -1। देखिए ध्यान देना इधर, जहां जहां d है वहां पर फिर से हम x का कोफिशिएंट रखेंगे तो 4 -1 कितना हो गया 3 से 3 कैंसिल तो क्या हो जाएगा x e रेस टू दी पावर 2x, इतना आ गया पी आई इक्वल टू। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1 e रेस टू दी पावर -x प्लस C2 e रेस टू दी पावर 2x, कितना हो जाएगा 2x प्लस x e रेस टू दी पावर 2x, x e रेस टू दी पावर 2x, इतना आ गया, ठीक। सी एफ पी आई हमने यहां पर कर लिया। अब आगे बढ़ते हम, x की वैल्यू 0 जब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूं और y की वैल्यू 0 रख रहा हूं। देखिए C1 प्लस C2 प्लस x की वैल्यू 0 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब C1 प्लस C2 हमारे पास बचेगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं मैं, इतना आ गया, ठीक। y डैश इज इक्वल टू -2, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू -C1 e रेस टू दी पावर -x प्लस 2C2 e रेस टू दी पावर 2x प्लस यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। x की वैल्यू क्या रखना है हमें 0 रखना है, तब y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। देखिए -2 इज इक्वल टू -C1 और e की x की वैल्यू 0 तो ये हो गया खत्म, प्लस 2C2 प्लस x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। इसको इक्वेशन थर्ड दे देता हूं मैं। आप देखेंगे कि इसको और इसको अगर ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है, -2 और ये C1 कैंसिल और इज इक्वल टू ये C1 कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 3C2 और प्लस 1 और ये -3 तो C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। देखिए -3 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में -1, C2 की वैल्यू -1 तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अपना जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू कितनी है 1 है, C1 की वैल्यू 1 है तो e रेस टू दी पावर -x माइनस C2 की वैल्यू -1 है, e रेस टू दी पावर 2x प्लस x e रेस टू दी पावर 2x। ऐसा कहीं पर आंसर है क्या, e रेस टू दी पावर -x बिल्कुल सही है, e रेस टू दी पावर 2x बिल्कुल सही है माइनस सहित, और x e रेस टू दी पावर 2x। मेहनत करना पड़ेगा, पूरे रूल आएंगे तभी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। हमने यहाँ पर सी एफ और पी आई दोनों के रूल अप्लाई किए, ठीक है। तो रूल आपको मालूम होना चाहिए तभी काम होगा। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगा, y इज इक्वल टू इतना आ गया, इनिशियल कंडीशंस रखी हमने, C1 C2 की वैल्यू निकाल दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बड़े, तू उदास लग रहा है? हाँ यार। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। तू इतना खुश क्यों है? मैं गांव गया था ना, वहाँ मुझे साइक्लोन मिला। अबे तुझे साइक्लोन मिला तो तू खुश हो रहा है? पागल है क्या? हाँ, तुझे साइक्लोन मिलता तो तू खुश नहीं होता? नहीं, दिमाग खराब है तेरा। मुझे नहीं चाहिए साइक्लोन। अबे, साइकिल लोन नहीं मिलेगा तो तू साइकिल कैसे खरीदेगा? अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये देखना हमें। देखिए y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको मैंने उस साइड कर दिया। वेरिएबल को सेपरेट किया जा सकता ना, तो y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना हो गया। 1 माइनस वाई स्क्वायर को अगर t सपोज किया जाए, देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को t सपोज किया जाए तो माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो y डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt बाय 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। और सारी वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t की पावर -1/2 और dt की वैल्यू क्या है, -1/2। समझ में आ गई बात? इज इक्वल टू dt, फिर से और एक बार अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो t की पावर -1/2। y डी वाई की वैल्यू कितनी है, y डी वाई की वैल्यू -dt/2, माइनस dt/2। ठीक है, माइनस dt/2 माइनस dt/2 ऐसा हो गया। इज इक्वल टू सेम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर u सपोज किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 और u रेस टू दी पावर -1/2 है ना, du। इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो कितना हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो t की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और u की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/2 और प्लस c, ये हो जाएगा। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, रूट t और t की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू 1/2 से 1/2 कैंसिल और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। कहीं ऐसा है क्या आंसर? यहाँ पर दोनों एक साथ में है ना, ये और ये दोनों को प्लस में कर दिया जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इतना है। देखिए ध्यान देना, इधर इसको मैं इधर कर देता हूँ, तो इसको जब इधर करेंगे तो c इधर जाएगा तो माइनस c आ जाएगा। c क्या है, कांस्टेंट है ना, तो प्लस c भी कांस्टेंट है और माइनस c भी कांस्टेंट है, तो c के साथ में तो हमारे पास में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको पॉजिटिव लिखो, चाहे नेगेटिव लिखो, चाहे लॉग में लिखो, चाहे एक्सपोनेंशियल में लिखो, चाहे स्क्वायर रूट में लिखो, जैसा लिखना आपको। c में कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ सिस्टम गवर्न बाय फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास में कुछ इक्वेशन एक दी हुई है और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, दी इनिशियल कंडीशंस आर, कुछ इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई है हमें। एक कंडीशन ये दी हुई है, यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है और एक कंडीशन यहाँ पर ये दी हुई है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या ट्रू होगा, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है। क्लियर? हाँ, ध्यान देना इधर। पहली बात तो यहाँ पर इसको अगर dx, इसको d से अगर डिनोट किया जाए, देखिए dx1, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है d, एक बार डिफरेंशिएशन है ना, dx1, चलिए ठीक है, x1 लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू x2 और माइनस x1, ये
इसको यदि अगर सही अरेंज किया जाए तो ये x1 को एक साथ कर देता हूँ, तो d+1 x1 और माइनस x2 इजिकल टू 0। फिर से और एक बार, ये x1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x1 दोनों में से कॉमन निकल दे। कहने का मतलब d का मतलब क्या है, d का मतलब क्या है, d/dt है। कोई प्रॉब्लम, इसको और इसको साथ में लिख दिया, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, राइट हैंड साइड 0, ठीक है। सेम ऐसे मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, dx2 इजिकल टू x1t और माइनस x2t, ठीक, इतना हो गया। देखिए इसको इधर ला रहा हूं तो मैं क्या हो जाएगा, या तो इसको उस साइड ले जाता हूं मैं, ठीक है, इसको उस साइड ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, x1t, x1, इसको मैंने क्या किया, उधर ले गया तो क्या हो जाएगा, x2, तो दोनों में से माइनस कॉमन निकला तो d+1 माइनस d+1 x2 और इजिकल टू 0। ये बात समझ में आई क्या, रीअरेंज किया मैंने इसको। आप देखेंगे कि इसमें से किसी एक को अगर एलिमिनेट किया जाए, मतलब d+1 का अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ, इसमें d+1 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ मैं, तो d+1 का होल स्क्वायर x1 माइनस d+1 और x2 इजिकल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस d+1 x2 इजिकल टू 0, और माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर प्लस 2ab का x1 इजिकल टू 0। इसका मतलब d और d+2 x1 इजिकल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और -2, तो CF इजिकल टू मतलब x1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 e⁻⁻2t, इतना हो जाएगा x की वैल्यू। बात समझ में आ गई, C1 प्लस इतना आ गया। अब यहां पर हमें कंडीशन क्या दी हुई है ये देखते हैं हम। x1 फंक्शन ऑफ x1, देखिए x1f इजिकल टू क्या दिया हुआ है, लिमिट t टेंस टू 0 इनफाइनाइट, t टेंस टू इनफाइनाइट, और x1 की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2 e⁻⁻2t, इतना है। t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखते हैं, ध्यान देना इधर, t की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। बात समझ में आई, वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखूं मैं तो e⁻⁻⁻⁰ ना, e⁻⁻⁰ क्या होता है, इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई e⁻⁻⁰ 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इतना क्या हो गया, 0, तो क्या बचा हमारे पास में, C1 बचा। देखिए x1f इजिकल टू कितना आ गया, C1, ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हो गया काम। मतलब इतने की वैल्यू कहा गया, ये इतने की वैल्यू कितनी आ गई, C1 आ गई। अब ये वाला देखते हैं हम। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमने d+1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, d+1 का दूसरे में मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ताकि ये वाला खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा, d+1, समझ में आ रही है ना बात क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं हम। d+1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को जैसे कि वैसे, सेकंड में d+1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, और माइनस d+1 का होल स्क्वायर x2 इजिकल टू 0। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और ये कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, d² प्लस 2ab प्लस b² और -1 और x2, ठीक है, इतना आ गया इजिकल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो सेम ऐसे ही बनेगा, x2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और -2 ना, 0 और -2, सेम ऐसे ही बनेगा। C1 प्लस C2 e⁻⁻2t। यहां पर क्या बोला, 2f, एक t टेंस टू इनफाइनाइट, x2f इज इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इनफाइनाइट और C1 प्लस C2 e⁻⁻2t। सेम ना, t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचा है, C1।
आप देखेंगे कि x1f इज इक्वल टू क्या है, x2f, दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई, ठीक है ना। तो कहीं ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा क्या, दोनों की वैल्यू सेम है, ऐसा कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा क्या, तो ये वाला है, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और दोनों की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट से लेस देन है, करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और दोनों इक्वल भी है और इनफाइनाइट के इक्वल है, ऐसा भी नहीं है, इनफाइनाइट से क्या है, लेस देन है, ठीक है। बात क्लियर है। और एक बार बिल्कुल सिंपल, वास्तव में देखा जाए तो ये जो दोनों इक्वेशन दिए ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन दी है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे वैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है ना। सॉल्व किया और आपने देखा कि x1 और x2 की वैल्यू यहां पर हमें मिल गई। कंडीशन दी हुई है यहां पर, ये कंडीशन में लिमिट रखी तो आपने देखा कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। पहला काम तो मैं इसकी राइट हैंड साइड 0 है, CF निकालना है हमें, केवल ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है हमें। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m रेज टू दी पावर 4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो हिट एंड ट्राई मेथड अप्लाई करते हैं हम। अगर m की वैल्यू 1 रखी जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, और 1 और 1 2 और 2 से ये कैंसिल, मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब m माइनस 1 के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा। तो m माइनस 1, ध्यान देना इधर, m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 लिखते हुए जाएंगे हम, तब तक लिखेंगे जब तक कि पूरी इक्वेशन हमारी बन न जाए, ठीक है। बात समझ में आई, तब तक लिखना है जब तक कि हमारी पूरी इक्वेशन बन न जाए। हमें नहीं मालूम कितने बार लिखना होगा, ऐसा कंटिन्यूअस लिखना होगा। ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो कि ये आ जाए, किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m क्यूब का, आ गया ये। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा तो कितना आ जाएगा, m रेज टू दी पावर 4, ये आ गया ना। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा तो कितना हो गया, m क्यूब। आपको क्या चाहिए, माइनस 2m क्यूब चाहिए, और एक m क्यूब की जरूरत है तो माइनस m स्क्वायर। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर, और इस m क्यूब, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस m क्यूब, ये भी आ गया। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, 2m स्क्वायर, तो और एक m स्क्वायर चाहिए, m स्क्वायर आ गया, और इससे भी m स्क्वायर आ गया, तो ये भी आ गया, ये भी टर्म अपनी बन चुकी है। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस m, और माइनस m हमें क्या चाहिए, माइनस 2m चाहिए, तो माइनस 1। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस m, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस m, ये भी आ गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी आ गया, सारा आ गया। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0। सब में से m माइनस 1 कॉमन निकलेगा, क्या बचा, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस m माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक, ये हो गया। और आप देखेंगे कि m माइनस 1, और ये दोनों में से m स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो m माइनस 1 और प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन m माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो m माइनस 1 का स्क्वायर, और क्या बचा, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 1, और यहाँ पर क्या प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो CF राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, तो जब राइट हैंड साइड 0 है तो PI 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 x, और e रेज टू दी पावर x, ठीक है, 1x प्लस C3 कास x प्लस C4 साइन x। दो रूल लगेंगे इसके लिए, इमेजिनरी के लिए ये रूल, और रूट्स आर इक्वल के लिए ये रूल, ठीक है। कहाँ पर हो रहा, बीच में प्लस आना चाहिए, चलिए ठीक है, ये दोनों में दिखाई दे रहा। C3 कास C4 प्लस में आना चाहिए, ठीक है, और क्या हो रहा, C1 प्लस C2 माइनस C2x
और C3 C4, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस लिखा हुआ है ये, ठीक, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। बाकी का आंसर इससे मैच हो रहा। करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, सी होगा। यहाँ पर प्लस रहेगा, ये याद रहे, ठीक है ना, प्लस रहे। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अ कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ध्यान देना इधर, मैं इसको सेपरेट भी कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y प्लस y से y कैंसिल, तो y डिवाइडेड बाय 2, y डिवाइडेड बाय 2 प्लस y बाई एक्स। ध्यान देना इधर। आप देखेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस तो है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों को अगर देखा जाए तो पावर 1/1, तो पावर क्या हो जाएगी पूरी टर्म की 0। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर y कॉमन भी निकाल दिया जाए तो यहाँ पर y बचेगा। तो क्या किया जा सकता, तो dy बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, मैं v सपोज कर लेता हूँ। ध्यान देना इधर, y बाई एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है x बाय 2 इंटू एक्स बाय वाई प्लस एक्स वाई बाई एक्स बाय 2 और y बाई एक्स। हमने क्या किया, x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर अलग अलग x को सेपरेट कर दिया, प्लस y बाय एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू v सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वी, और y का अगर x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाए तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इतना हो गया, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू हम इसमें रख देते, तो x dv बाय डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई, तो x डिवाइडेड बाय 2 और y बाई एक्स कहा गया, y बाई एक्स को क्या सपोज किया है, v सपोज किया, तो डिवाइडेड बाय v आ गया, है ना, प्लस x बाय 2 और y बाई एक्स को v सपोज कर लिया, प्लस y बाई एक्स को v सपोज किया, है ना। अब ये v से तो v कैंसिल हो गया और आप देखेंगे दोनों में से x कॉमन निकल रहा, तो ये x कॉमन निकल के ये वाले x से कैंसिल हो जाएगा, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, x कॉमन निकल जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2v प्लस v बाय 2, इतना आ गया, ठीक। वेरिएबल को सेपरेट कर देते हम, तो वेरिएबल को सेपरेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, चलिए ठीक है, एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2v, एलसीएम आ जाएगा, और 2v से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो v स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। ये हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v स्क्वायर और इज इक्वल टू डी एक्स, है ना, इतना। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वी स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स प्लस log c लिखा जा सकता है इसको, log ऐसा log के टर्म में है क्या, हाँ है ना, तो 1 प्लस v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स प्लस log c लिखिए चाहे c लिखिए, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स प्लस log c। देखना कहीं पर ऐसा आंसर मैच हो रहा क्या, log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 मतलब देखिए x और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह 1 आ सकता है ना, तो हमारा ये वाला आंसर यहाँ पर मैच हो रहा, ठीक। log 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर 1/2 है, तो ये वाला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये होगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर y डिवाइडेड बाई एक्स को रख के उसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है विथ इनिशियल कंडीशन
कुछ कंडीशन भी हमें इनिशियल से यहाँ पर गिवन है, ठीक है। देखिए एम स्क्वायर प्लस 6m को 2m प्लस 4m में डिवाइड कर देता हूं मैं, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 6 को 2 और 4 में हमने कन्वर्ट कर दिया। देखिए m कॉमन निकलेगा तो m प्लस 2, और प्लस 4 कॉमन निकलेगा तो m प्लस 2, और इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -2 और -4। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c1 e रेस टू दी पावर -2x प्लस c2 e रेस टू दी पावर -4x। ध्यान देना, इधर एक से नहीं आएगा, ये काय में आएगा, t में आएगा, ठीक। ये काय में आएगा, t में आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। अब इनिशियल कंडीशन क्या है, t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, t की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू t की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो c1 प्लस c2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू 1 तब t की वैल्यू 0, ठीक है। इसका यदि डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या आ जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू -2c1 e रेस टू दी पावर -2t -4c2 e रेस टू दी पावर -4t, और t की वैल्यू 0 तो dx बाय इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो -2c1 -4c2, और 2 से अगर डिवाइड किया जाए, -2 से डिवाइड किया जाए तो 0 इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2। इक्वेशन थर्ड, यदि हम इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा, या इसमें से इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू -c2, है ना। c में से c2 में से 2c2 को माइनस करेंगे तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 इज इक्वल टू आ गया -1, c2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -1 रखेंगे तो c1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 2, दोनों की वैल्यू रख देते हैं हम। देखिए c1 की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 e रेस टू दी पावर -2t, 2 e रेस टू दी पावर -2t ये आ गया, है ना। और c2 की वैल्यू -1 ये, तो इतना भी आ गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका बी होगा। क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन था, CF के आपको यहाँ पर रूल मालूम होना चाहिए, है ना, और इनिशियल कंडीशन यहाँ पर रखी, डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इनिशियल कंडीशंस भी यहाँ पर गिवन है। ध्यान देना, इधर 2 से मैं डिवाइड कर देता तो क्या हो जाएगा, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हो तो m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आयोटा, ठीक है। y इज इक्वल टू c1 cos 2t प्लस c2 sin 2t, ठीक। कंडीशन क्या दी है, y की वैल्यू 0 जब t की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 जब t की वैल्यू 0 तो इज इक्वल टू c1, c1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब आपके पास में c2 sin 2t यहाँ पर बचा, ठीक। इक्वेशन सेकेंड। अगली कंडीशन क्या दिया, dy बाई dt। इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, c2 cos 2t, और 2 भी सामने आ जाएगा, ठीक। हमें बोला है कि dy बाई dt की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी जब t की वैल्यू क्या है 0। ये दोनों के लिए है, t इज इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई dt इज इक्वल टू 0, है ना। t की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इज इक्वल टू 2c2। तो आप देखेंगे कि c2 की वैल्यू 5 आ गई, और ये वाली वैल्यू वापस इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 sin 2t, इतना आ गया। अब क्या बोला है, t इज इक्वल टू 1 पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और साइन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2। काय में रेडियन में डिग्री नहीं है ये, ठीक है ना। ये काय में क्या रखा हमने, डिग्री थोड़ी रखा हमने, क्या रखा, रेडियन रखा। रेडियन रखा तो इसको 180 डिवाइडेड बाय पाई में कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ध्यान देना, इधर क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर निकाल रहा हूं मैं। देखिए साइन इतने का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, साइन और 2 इंटू 180, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो 7 ऊपर जाएगा, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू कितना आ गया,
ये है 0.910 और 0.910 में अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो 0.910 इंटू 5 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 4.55। कितना आ जाएगा, 4.55। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर। ये याद रहे कि हमने यहाँ पर रेडियन रखा तो रेडियन में को हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाय पाई का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जहाँ पर पाई क्या है, पाई क्या है 22/7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 प्लस ये दिया हुआ है और हमारे पास में इनिशियल कंडीशंस भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 2 और 3 में ब्रेक हो रहा, 3m माइनस 2m और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकलेगा तो m प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 3। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई, 2 और माइनस 3 आ गई। CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन राइट हैंड साइड 0 है ना, तो कंप्लीट सॉल्यूशन ही होगा। y इज इक्वल टू C1 e रेस टू दी पावर 2x प्लस C2 e रेस टू दी पावर माइनस 3x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो क्या है, x में आएगा ये। चलिए ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन देखते हैं हम। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड कंडीशन dy/dx, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2C1 e रेस टू दी पावर 2x माइनस 3C2 e रेस टू दी पावर माइनस 3x। ठीक है, अच्छा dy/dx की वैल्यू कितनी है, 1 है, जब x की वैल्यू 0 है तो 2C1 माइनस 3C2 इतना हो गया। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2C1 प्लस 2C2 और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू माइनस 5 C2। तो C2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/5। C2 की वैल्यू माइनस 1/5 रखेंगे तो C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। C1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। दोनों की वैल्यू अगर इसमें रखी जाए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, 1/5 को कॉमन निकाल रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा, e रेस टू दी पावर 2x माइनस e रेस टू दी पावर माइनस 3x इतना आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, y इज इक्वल टू 1, सॉरी y इज इक्वल टू क्या होगा जब x की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, कैलकुलेटर में रखेंगे हम तो 1 डिवाइडेड बाय 5 e रेस टू दी पावर 2x माइनस e रेस टू दी पावर माइनस 3x। देखिए जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है, हमें 1 रखना है। कैलकुलेटर क्या होगा, e रेस टू दी पावर 2 माइनस e रेस टू दी पावर माइनस 3 है ना, x की जगह 1 रख रहा हूं मैं और डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1.46, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1.478 x इज इक्वल टू 1। ठीक, इतना आ जाएगा तो 1.47 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना। देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, दी सॉल्यूशन ऑफ, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, पासेस थ्रू 1 1। ठीक है, x की भी वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1। देखिए इसको लिखा जा सकता dy/y इज इक्वल टू माइनस dx/x। इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। ठीक, और ये हो जाएगा log x इंटू वाई इज इक्वल टू log c, x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। इतना आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, पासेस थ्रू 1 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ना, 1 1 1 इंटू 1 1, c
सी की वैल्यू 1 आ गई, इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो सॉरी 1 ना, ये 1 रख दिया मैंने इसमें, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स है क्या कहीं पर, एक्स इनवर्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी एक्स इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है, तो कंडीशन दी हुई है, दी वैल्यू ऑफ -1 इज एक्स की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू क्या होगी। देखिए y क्यूब डी वाई इज इक्वल टू -x³ dx, है ना, वेरिएबल को सेपरेट किया मैंने इधर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। y रेस टू दी पावर 4/4 और इज इक्वल टू -x रेस टू दी पावर 4/4 और प्लस c। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 तो मतलब c की वैल्यू आ गई तो y रेस टू दी पावर 4, c की वैल्यू रख देता हूँ इसमें डिवाइडेड बाय 4 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x रेस टू दी पावर -x रेस टू दी पावर 4/4 और प्लस 1/4। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो x रेस टू दी पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, इतना आ गया। क्या बोला, क्या है, y की वैल्यू फाइंड करना है जब x की वैल्यू -1 है ना, तो y की वैल्यू फाइंड करना है जब x की वैल्यू -1 की पावर 4 प्लस y रेस टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो गया ना, तो 1 से 1 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस एट x इज इक्वल टू 1, द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन, एक कंडीशन ये दी हुई है, दूसरी कंडीशन dy बाई डी एक्स 0 पर -1 दिया हुआ है, तब हमें x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूं मैं डायरेक्ट, 2m + 1 है ना, इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 + c2 x e रेस टू दी पावर -x, इतना हो गया। ठीक, अच्छा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो c1 e रेस टू दी पावर 0 इज इक्वल टू c1, इसका मतलब c1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, c1 की वैल्यू 1 मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + c2 x e रेस टू दी पावर -x, इतनी बात आ गई। अब क्या बोला है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, इसका मतलब इसका x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन c2 और e रेस टू दी पावर -x। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो ये खत्म, x की वैल्यू 0 तो केवल 1 बचा, -1 बचा मतलब, है ना, और x की वैल्यू 0 तो प्लस c2 और -1 से -1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, c2 इज इक्वल टू 0, c2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। c2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर -x। अब हमें क्या बोला है, x इज इक्वल टू 1 पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू e रेस टू दी पावर -1, और e रेस टू दी पावर -1 की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, e रेस टू दी पावर -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.368, तो इसको लिखा जा सकता है 0.37, है ना, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर, तो सिंपल काम था यहाँ पर। देखिए फिर से और एक बार, एक कंडीशन यहाँ पर ये वाली दी थी, ये वाली कंडीशन रखी तो c1 की वैल्यू निकल आई, सेकंड कंडीशन रखी हमने तो c2 की वैल्यू निकल आई, दोनों की वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो यहाँ पर ये आ गया। लास्ट में बोला है कि x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू फाइंड करिए, तो y की वैल्यू e रेस टू दी पावर -1, और हमने देखा कैलकुलेटर से तो e रेस टू दी पावर -1 की वैल्यू 0.368 या जो भी था,
तो इसको लिखा जाए इसका 0.37। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे जो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101।